फाइन। अच्छा देखें, अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, और बेसिकली ये टॉपिक जो है वो यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट में जो क्वांटिटेटिव पोर्शन होते हैं उसमें अरिथमेटिक सेक्शन में ये टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, हमने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता था, दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जाता था। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जाएगा, और हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं 3 वेरिएबल्स हैं, तो मुमकिन है कि तीनों की तीनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हों। ठीक है, या मिक्सचर वाला काम भी हो सकता है कि दो डायरेक्ट हों आपस में और दो आपस में जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हों। तो ये अब हम देखेंगे इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर जॉइंट वेरिएशन क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है और कौन से वेरिएबल आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो जॉइंट वेरिएशन में क्या होता है, यानी अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे इफ 2 or more variables are directly or inversely related। ठीक है, मिक्स भी हो सकता है कि दो जो है वो डायरेक्ट हो, दो जो है वो इन्वर्स। ठीक है, तो अब ये देखें, इफ क्वेश्चन ये, इफ 24 पेंटर्स वर्किंग 7 hours a day for painting a house in 16 days, यानी अगर 24 पेंटर्स एक घर को पेंट करते हैं और वो पर डे जो टाइम है वो 7 hours देते हैं, तो 16 डेज में घर पूरा पेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं हाउ मेनी पेंटर्स आर रिक्वायर्ड वर्किंग फॉर 8 hours। कहते हैं अगर वो पर डे जो वर्किंग टाइम है वो इंक्रीज कर दें, 1 hour इंक्रीज कर दें, 7 hours से 8 hour कर दें, पर डे वर्किंग आवर इंक्रीज कर दें, तो फिर वही घर जो है पेंट करना है, लेकिन अब कम दिनों में करना है, तो कितने पेंटर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सवाल है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसकी जो पहले इंफॉर्मेशन हम लिखनी है वो कैसे लिखनी है कि एक है वेरिएबल पेंटर्स, एक वेरिएबल क्या है, पेंटर्स है, दूसरा वेरिएबल है पर डे वर्किंग आवर। वर्किंग आवर्स, और तीसरा वेरिएबल है टोटल टाइम। टोटल टाइम डेज में गिवन है, वर्किंग आवर्स जो है वो आवर्स में गिवन है पर डे। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि 24 पेंटर्स 7 hours a day काम करें तो वो 16 डेज में घर को पेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अगला जो सवाल है वो है कि कितने पेंटर्स चाहिए, अगर वो टाइम बढ़ा के 7 hours a day के बजाय 8 hours a day काम करें और काम कम दिनों में ख़त्म करें, तो कितने पेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि वो जब रिलेशनशिप देखते हैं तो रिलेशनशिप देखते हुए उनको ये समझ नहीं आती कि कौन से दो वेरिएबल्स को पहले कंपेयर करना है और फिर उसके बाद कौन से दो वेरिएबल्स को बाद में कंपेयर करना है और कैसे कंपेयर करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक करते हैं कि हो सकता है इन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दें वो, ठीक है, जो कि स्ट्रेट में बिल्कुल गलत होगा। अगर हम दो नॉन वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे क्वेश्चन आपका कभी भी सही नहीं होने वाला, गलत ही होगा। ठीक है, आपने करना ये होता है कि इसमें जो हमारे पास नॉन वेरिएबल्स हैं जिनकी दोनों इन्फॉर्मेशन नॉन है, यानी कि देखें 7 भी नॉन है 8 भी नॉन है, दो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वर्किंग आवर्स पर डे जो है वो दो इन्फॉर्मेशन है, एक में 7 hours a day, एक में 8 hours a day, दोनों नॉन वैल्यूज हैं। इसमें भी दोनों वैल्यूज नॉन है, एक में 16 डेज में काम खत्म किया और एक में आपको 12 डेज में काम खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों नॉन है, लेकिन यहाँ पे जो पेंटर्स है पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन नहीं है, मालूम नहीं है। तो हमने पहला जो काम करना होता है, हमने इसी अननोन वेरिएबल यानी पेंटर्स वाले वेरिएबल को पहले वर्किंग आवर पर डे से कंपेयर करना है, उसके बाद पेंटर्स को
टोटल टाइम से कंपेयर करना है, ठीक है। तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन से दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, कौन से इनवर्सली रिलेटेड है। अब इसमें भी जो पहला स्टेप है वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से करें, कंपेयर तो करें लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करने का सबसे जो आसान तरीका वो ये है कि ये तो अननोन है ना, इसको तो हम एरो नहीं लगा सकते, यानी अपवर्ड एरो का मतलब कि पेंटर्स को फ्यूचर में इंक्रीज होना चाहिए। डाउनवर्ड एरो का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो x की वैल्यू आएगी वो फ्यूचर में कम आनी चाहिए, यानी डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये तो हमें अभी फिलहाल कबल अज़ वक्त हम कुछ नहीं कह सकते कि पेंटर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, लेकिन जो हमें नॉन, हमने इस अननोन पेंटर्स वाले वेरिएबल को पर डे वर्किंग आवर्स से कंपेयर करना है, तो उसमें ये नॉन वेरिएबल है। तो नॉन वेरिएबल तो हमें बता रहा है कि वो 7 से 8 पे क्या हुआ है, वर्किंग आवर पर डे इंक्रीज हुए, ये तो हमें नॉन है, पता है। तो इसका एरो सबसे पहला एरो नॉन वेरिएबल को लगेगा, ठीक है। तो 7 से 8 पे जो एरो होगा वो क्या होगा, 7 से 8 पे वर्किंग आवर पर डे इंक्रीज हुए, तो इसका एरो क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। इसका एरो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, यानी कि वर्किंग आवर्स पर डे जो है वो इंक्रीज हो गए। ये तो एरो आपने इन नंबरों को, नॉन नंबर्स को देख के लगा दिया, लेकिन आप इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जो एरो अननोन वेरिएबल पेंटर्स के साथ लगेगा, यानी एक्स के साथ जो एरो लगना है, वो एरो हमें तो नहीं पता वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, वो एरो रिलेशनशिप की बेस पे लगेगा कि ये दोनों आपस में अगर डायरेक्टली रिलेटेड होंगे तो इसका एरो अपवर्ड है तो इसका भी एरो अपवर्ड होगा, और अगर ये दोनों वेरिएबल आपस में इनवर्सली रिलेटेड है तो इनवर्सली रिलेटेड में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स की जो एरो की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, तो फिर अगर ये अपवर्ड है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह पहला एरो तो हमने देखा नॉन वेरिएबल को देखते हुए कि 7 to 8 इंक्रीज हो रहा है, हमने अपवर्ड एरो लगा दिया। अब दूसरा रिलेशनशिप को देख के लगाएंगे कि इनका पेंटर्स और पर डे वर्किंग आवर का आपस में रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है, और उसमें भी एक स्टूडेंट एक मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि थर्ड वेरिएबल को भी ज़हन में रखते हैं। जब वो थर्ड वेरिएबल को माइंड में रखेंगे, जहन में रखेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थर्ड वेरिएबल को आपने अभी दिमाग से बिल्कुल स्किप कर देना है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कहते हैं कि हम उसको कांस्टेंट कर लेंगे। थर्ड वेरिएबल को जिसको अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे, उसको हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट फिक्स कर लेंगे, ठीक है। मसलन टाइम जितना भी लगता है, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, मसलन ये जो पहली इंफॉर्मेशन 16 डेज, इसी को हम कहते हैं ये फिक्स है कि काम 16 डेज में ही ख़त्म करना है। बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स पर डे को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेंटर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन काम का जो ड्यूरेशन है, काम की जो टोटल टाइम जो काम का है वो 16 डेज ही रहेगा, वो फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स हो गया, इसको फिक्स कर लिया 16 डेज। अब हमने कैसे इसका रिलेशनशिप के मुताबिक कैसे इसको हमें एरो लगाना है, देखें। अगर 24 पेंटर्स हर एक दिन में 7 घंटे काम करके 16 दिन में काम खत्म करते हैं, तो अगर 16 ही दिन में काम किया जाए, ठीक है, दिन उतने ही जितने हैं, उतने ही दिनों में काम घर को पेंट करना, उतने ही दिनों में जितने भी दिन थे, ठीक है, 16 थे जितने भी, उतने दिनों में काम खत्म करना है, लेकिन टाइम को बढ़ा दें, पर डे वर्किंग आवर को इंक्रीज कर दें, तो फिर पेंटर्स कम लगेंगे ज़्यादा लगेंगे। लाजमी बात है, हमारा फोकस इस पे नहीं है, टोटल टाइम पे हमारा फोकस नहीं है, उसको एक लिहाज से आप जहन से बिल्कुल निकाल ही दें। हमारा फोकस ये है कि अगर कम टाइम में 24 पेंटर्स ने काम ख़त्म किया तो ज़्यादा टाइम लगाने में ज़्यादा पेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हरगिज़ नहीं। ज़्यादा जब टाइम दिया जाएगा पर डे तो कम पेंटर्स से भी वही काम ख़त्म हो सकता है। तो हम इसका एरो, क्योंकि पर डे वर्किंग आवर्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ पेंटर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। ये एरो आपने किसको देख के लगाया, रिलेशनशिप को देख के लगाया। फिर आप सेंटर वाले वेरिएबल को जिसको एरो लग चुका है उसको कांस्टेंट कर लेंगे और आप इन दो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप इन दो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, वो दिन में जितने भी काम करते हैं, जितने आवर्स भी काम करते हैं, उसमें 8 आवर्स डे काम करते हैं, सारे मजदूर पेंटर्स जो है वो एक दिन में 8 घंटे काम करके जाना है, ठीक है। तो इसको आप जहन से निकाल दें। आप ये देखें कि अगर 16 दिनों में एक घर को पेंट करना है 24 पेंटर्स ने, तो वही काम अगर कम दिनों में ख़त्म करना पड़े तो ज़्यादा पेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कम की ज़रूरत पड़ेगी। सेम काम कम दिनों में ख़त्म करना है तो हमें ज़्यादा पेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिन डिक्रीज होंगे तो पेंटर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब इस पेंटर्स को तो एरो पहले से लग चुके हैं, तो क्योंकि ये दोनों आपस में एक टाइम अगर डिक्रीज होगा तो पेंटर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, टोटल टाइम डिक्रीज होगा तो पेंटर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इनके दरमियान में फिर रिलेशनशिप इनवर्स है, तो अगर इसका एरो डाउनवर्ड है तो इसका एरो क्या होगा, अपवर्ड होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये देखिए 16 से 12 पे ये तो टोटल टाइम डिक्रीज हुआ है तो एरो डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया कि सिर्फ पहला एरो जो पहले नॉन वेरिएबल को लगाया गया था वो सिर्फ क्वांटिटी को देख के लगाना है, उसके बाद जितने भी एरो यानी इस एरो के बाद ये एरो दोनों एरोज जो हैं पहले एरो के अलावा जो बाकी दो एरोज हैं वो दोनों एरोज रिलेशनशिप को देख के लगाएंगे, नंबर्स को देख के नहीं लगाएंगे, क्वांटिटी को देख के नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब सिंपल इसका जो इजीएस्ट एक फार्मूला है वो क्या है, जो पहले मैं बता चुका हूँ, टेल डिवाइडेड बाय हेड इज इक्वल टू टेल डिवाइडेड बाय हेड मल्टीप्लाइड बाय टेल डिवाइडेड बाय हेड। ये जो साइड है लेफ्ट साइड जिस पे सिर्फ एक ही टेल बाय हेड है, राइट साइड पे दो है ना, टेल बाय हेड दो है, लेफ्ट साइड पे जो है वो टेल बाय हेड क्या है, एक ही है। ये जो जगह है वो अननोन वेरिएबल की है, यानी इस जगह पे हमेशा x वाला वेरिएबल ही पुट करेंगे, और इन दो जगहों पे इन दो वेरिएबल्स को जिस तरह भी आप पुट कर रहे हो कर सकते हैं, ठीक है। अब टेल क्या है, देखिए जो अननोन वेरिएबल पेंटर्स थे जो हमने बेसिकली डिफाइन करने हैं, तो उसमें टेल के साथ 24 और एरो हेड के साथ x है, तो हम वही लिखेंगे, टेल है 24, हेड है x, और फिर जब हम इक्वल टू की बात आएंगे तो इसके टेल और हेड देखेंगे, टेल है इसकी 8, टेल 8, हेड 7, इसकी टेल क्या हो गई 12 और हेड क्या हो गया 16, क्योंकि x नीचे है, x को हमने ऊपर लेके आना है, x बेसिकली x की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, यानी इसको फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे, x ऊपर आ गया 24 नीचे आ गया, पूरी इक्वेशन इन्वर्ट हो गई, ठीक है। 8 1 8, 8 3 24, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16, तो ये आ गया 7 4 28, 28 क्या है, यूनिट लाजमी लिखनी है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। 28 आपके पेंटर्स हैं,